श्री किल्लदेव जी के शिष्यगण श्री किल्लदेवाचार्य जी की कृपा से निर्मल कीर्ति वाले इनके सभी शिष्य भगवत पार्षदों के समान थे। राजर्षि श्री आशकरण जी, श्री रूपदास जी, गुरु भक्त श्री भगवान दास जी, निर्भय की छाप वाले श्री चतुरदास जी, चतुर शिरोमणि श्री छीतर जी, अद्भुत प्रभाव वाले श्री लाखय जी, मन वाणी और कर्म से परोपकारी श्री रायमल जी, श्री खेमदास जी, रसिक श्री रायमल जी, श्री गोंदुदास जी, श्री देवादास जी और हरि रंग में रंगे श्री दामोदर जी, ये सभी मंगलमय भगवान श्री राम के सच्चे सेवक, धर्म धुरंधर और भजन में वीर हुए। श्री चतुरदास जी, श्री चतुरदास जी संत एवं तीर्थ दर्शनार्थ भ्रमण करते रहते। एक बार आप गांव के समीप एक वृक्ष के नीचे जाकर ठहरे। गांव वासियों ने आकर आपसे कहा, महाराज यहाँ न ठहर कर आप किसी दूसरे स्थान पर ठहरे, यहाँ एक अत्यंत प्रबल प्रेत का निवास है। आपने पूछा कि क्या वह क्या करता है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ रहने वालों को बड़ा कष्ट देता है। भैंसा, सिंह, हाथी आदि रूपों को धारण कर डराता है और ऊपर ले जाकर फिर पटक देता है। इस तरह वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, मार ही डालता है। श्री चतुरदास जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, सर्वत्र सब में अपने प्रभु को ही देखते थे, अतः निडर थे। उन्होंने वही आसन लगाया और अपना नियम करके शयन किया। रात में प्रेत ने इन्हें देखा तो इनके तेज से भयभीत होकर इनसे दूर ही रहा। गांव के चारों ओर चक्कर काटता और चिल्लाता रहा कि यह जगत तो हमारी है। साधु बाबा ने अपना आसन लगा लिया, अब हम कहाँ जाए। लोगों ने उसका प्रलाप सुना। प्रातः आकर देखा तो श्री चतुरदास जी अपने भजन पूजन में व्यस्त थे। सभी ने इन्हें सिद्ध संत मानकर इनका स्वागत सत्कार किया और इनके उपदेश सुने। आपने कह दिया कि अब यहाँ कभी किसी को प्रेत बाधा न होगी। कुछ दिन बाद एक दूसरे संत आए। उनसे लोगों ने इस प्रसंग को कहा तो वे समझ गए और बोले कि श्री किल्ला जी के सभी शिष्य ऐसे ही महाप्रतापी है। श्री चतुरदास जी एक बार अग्नि में पड़कर भी नहीं जले, वे सबसे निर्भय है। इस चर्चा को सुनकर प्रेत श्री चतुरदास जी की शरण में गया और उनसे श्री भगवान नाम को सुनकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भक्तों, ऐसे चमत्कारों से भरा भक्तिमय जीवन चरित्र था हमारे भक्तराज श्री चतुरदास जी का। बोलिए भक्तराज श्री चतुरदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रायमल जी, भक्तराज श्री रायमल जी का तेज प्रताप, करनी करतूती सब कुछ अद्भुत था, अतः इनकी अद्भुत छाप थी। इनके द्वारा अनेक चमत्कार हुए जिनका साधुजन वर्णन करते हैं। संतों की सेवा आप बड़े सम्मान के साथ करते थे। एक बार आप ध्यान लगाकर श्री सीताराम जी की मानसी सेवा कर रहे थे। होली के दिन थे। उद्दंड प्रकृति के कुछ लोग आकर इन पर भी धूल डालने लगे। कुछ देर तक तो आपने मौन रहकर सहन किया। पश्चात इन्होंने मना किया कि बस अब हो गया, मेरे भजन में विघ्न न करो। इतने पर भी जब लोगों ने नहीं माना, तब आपने उन्हें शिक्षा देने के लिए किंचित क्रोध किया और कहा कि किसी संत पर फूल बरसाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी फूल बरसेंगे, और यदि धूल बरसाओगे तो धूल बरसेगी। इतना कहते ही उन लोगों पर आकाश से कंकड़ और धूल बरसने लगी। जहां गए वहां भी बरसती रही। तब वयोवृद्ध ग्रामवासियों ने सबको साथ ले जाकर श्री रायमल जी से क्षमा याचना की। तब धूल बरसनी बंद हुई। इस प्रकार आपने लोगों को
प्रभावित कर सबको भक्ति पथ का पथिक बनाया। भक्तों, ऐसा चमत्कारिक जीवन था हमारे भक्तराज श्री रायमल जी का। बोलिए भक्तराज श्री रायमल जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री खेमदास जी। भक्तराज श्री खेमदास जी अपने गुरुदेव श्री किल्ल जी की सेवा बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते। आप में आलस्य और प्रमाद का लेश न था। सर्वदा गुरु सेवा में रुचि रखते, उसी में संतुष्ट रहते और नित्य शीत प्रसाद लेते थे। जब श्री किल्लदेव जी ने स्वेच्छा से शरीर को त्याग कर साकेत गमन किया, तब आपने उनकी शीत प्रसाद रख लिया और नित्य उनका सेवन करते रहे। किसी समय वह गुम हो गया तो आपके मन में बड़ा ही दुख हुआ। आपने भोजन पाद बंद कर लिया और अधीर होकर रोते कलपते रहे। आपके सच्चे प्रेम को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी श्री किल्लदेव जी का शरीर धारण करके आए। दर्शन, प्रबोध और शीत प्रसाद देकर श्री रामचंद्र जी ने इनके दुख को दूर किया। इस प्रकार सच्ची गुरु भक्ति से आपको भगवान के दर्शन मिले। भक्तों, ऐसा भगवान को भी प्रकट कर दे ऐसा चमत्कारिक भक्ति में जीवन था भक्तराज श्री खेमदास जी का। बोलिए भक्तराज श्री खेमदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रूप जी। भक्तराज श्री रूप जी ये आमेर नर श्री पृथ्वी राज्य के सुपुत्र थे। इनके विवेक और वैराग्य से प्रभावित होकर लोग इन्हें वैरागी जी कहने लगे। रूप वैरागी इस नाम से आप प्रसिद्ध हुए। इन्होंने किशनगढ़ के उत्तर में अपने नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम रूपनगर है। आप दौसा के जागीरदार थे। विक्रमी संवत 1619 दौसा में आकर अकबर बादशाह ने इनसे मुलाकात की। इनके पुत्र जगमल जी हुए। वे बादशाह के मनसबदार थे। श्री भगवान दास जी 56-128 और आशकरण जी आपके भतीजे थे। भक्तों, ऐसा पावन भक्तिमय जीवन चरित्र था श्री रूप जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री रूप जी महाराज की। भक्तवत्सल भगवान की